जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया। चलो भाई, मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए, क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है। ऐसे बयान आते रहने चाहिए। पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट के एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं पुष्पेंद्र कुशवाहा और दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया। जी हाँ दोस्तों, कुछ दिनों पहले ही योगी जी ने बयान दिया था जिसमें कि उन्होंने बोला था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। आज इसी बयान को लेकर के डिबेट का मुद्दा रहता है और डिबेट आज उसी बयान पे चल रहा होता है। जिसके बाद जब अनुराग भदौरिया से इन सारी चीजों को लेकर के उनके पार्टी के बारे में सवाल किया जाता है तो वह उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए शिवम त्यागी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं और पुष्पेंद्र कुशवाहा के ऊपर पर्सनल अटैक करने लगते हैं। जिसके बाद दोस्तों दोनों लोग मिल करके अनुराग भदौरिया को ऐसे धोते हैं कि देख करके काफी ज्यादा आनंद आएगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोग को वीडियो अच्छी लगेगी। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा सवाल सबसे पहले अनुराग भदौरिया से ही है। अनुराग जी, ये जो बटेंगे तो कटेंगे से हरियाणा के जो नतीजे आए, उसने एक बात तो साबित कर दी कि ये फॉर्मूला हरियाणा के चुनाव में हिट हो गया और आप इंडी अलायंस, इंडी गठबंधन फ्लॉप हो गया इस फॉर्मूले के आगे। तो मतलब आप ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं। महज सत्ता पाने के लिए आपने जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी, हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा। लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना समाज के लिए। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आज मैं आपको राजनीति करनी तो बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? पीडीए के जरिए, आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना बांटने का, आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जाति जनगणना बांटने का काम नहीं है। जाति जनगणना से आपको इस बात का पीडीए हमने इसलिए फार्मूला नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े हैं वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्यधारा में कैसे शामिल हो, कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले। आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहां हैं इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहां हैं इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। अरे सुन लीजिए मेरी, अच्छा मैं बोलूं कि आप ही बोलोगे? मैंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े अगड़े, जो 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 अगड़ा कब जोड़ा आपने शिवम? अरे पूरी बात होने दो। आप एजेंडा चलाना तो बताओ, फिर हम बोल दें। आप मेरी बात पूरी नहीं हो देंगे, आधी बात टोकेंगे। आपने मेरे पीडीए तक पहुंचा, आपने बात पकड़ ली मेरी। दिक्कत है कि पूरी बात बोलने से ये आजकल अजीब सा माहौल हो गया है। एजेंडा आपको चलाना है, जनता के सामने क्यों आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, हमें समाज को बांटना नहीं है जाते यहाँ पे धर्म के नाम पे। हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। नहीं जाति गणना की बात है, ये इनसे पूछ लीजिए, ये जाति गणना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ या ना में जवाब देके जाएं। शिवम ये कह रहे हैं, बोलिए हाँ में नाम जवाब दें। शिवम आपके पास आने से पहले पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के पास आऊंगा। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा,
इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। क्या बढ़िया था गुरु। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे। मैंने पहले ही कहा ये बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें। हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुन लीजिए, आपकी बात है, आपकी बात का जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म भदौरिया के नाम साहब, पे। भदौरिया आपके साहब, मन में चोर था। मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म फिर की बात बता रहा हूं होनी ना, चाहिए। आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं इसके ना। मतलब आपके मन में अरे चोर है। सुनिए ना। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते आपसे तो कोई बहस 1942 कर में आप नहीं कहां थे? सकता। जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? अच्छा भदौरिया जी, आपने सुनिए। पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोके जा रहे हैं। आपकी आपकी हमारी सुनिए, भदौरिया जी, निकल जाएगी। सुनिए, आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी, सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, फिर मैं दूसरे के एक बात बोलिए, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। जी। नहीं, आपने आप यहाँ नफरत भी की शुरू बात कर बोले दिया। तो मैंने नहीं, आपको नहीं, टोका। नहीं, मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में हूँ भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप मैंने इस्लाम का नाम ही नहीं लिया। तो फिर क्या कह रहे हैं आप? आप ही को लग रहा है ना इस्लाम में तो नाम नहीं नहीं, लिया। आप ही बोला हिंदू। भाई आपसे बहस करने नहीं आया हूँ, इनके फंक्शन में आया हूँ। आप टेलीविजन में भदौरिया जी, बहस भदौरिया जी, आप करने सुनिए, नहीं, सुनिए, नहीं, सुनिए। नफरत की बात नहीं, नहीं। आप मुझे भदौरिया मत बताइए क्या नफरत भदौरिया है। डोंट टेल मी व्हाट इज आप नफरत। काटने बांटने की बात आप क्यों? मत बताइए, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम हैं सब एक हिंदुस्तानी। हैं। भाई, आप नहीं है, मैं बोलता हूँ आप और नहीं है। तो मैंने मैंने आपको आपको नहीं मानता। सर्टिफिकेट कब दे रहा हूं? नहीं मानता आपको मैं। भदौरिया आप जी, बताइए क्या मेरे से आप? भदौरिया जी, आप हिंदुस्तान, आप दिन मैं भर फख्र टेलीविजन से पे कहता बकचोद हूँ, करते हैं। शिवम, हिंदुस्तानी शिवम, हूँ। कोई मैं मतलब फख्र से भदौरिया कहता हूँ जी, हिंदुस्तानी भदौरिया हूँ। जी, आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी, साहब, भदौरिया जी, आपने हो गया। मुझे अब इस किस्म दूसरों की- को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं, मैं नहीं। सुन रहा हूँ। बट मैं नहीं सुन पा रहे हैं हिंदुस्तानी आप। हूँ, मैं शिवम, फख्र से शिवम कहता से हूँ। मेरा सवाल है। बहुत शिवम, हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई शिवम, मैं मेरा टेलीविजन सवाल- डिबेट करने नहीं आया हूँ। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूँ। देखो डिबेट करने नहीं आया हूँ जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे नहीं, कच जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके अरे वो भाई, नहीं उस- चलेगा। आप- समाज तो संविधान रोकिए ना से जाके, चलेगा, आप न्याय काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन पे क्या बोल रहे पब्लिक में हैं। भी तो शिवम, काउंटर शिवम, हो मेरा रहा सवाल है। आपसे, बटेंगे तो कटेंगे, क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से लूं- 47 में ये नारा था। फिर 47 में चले गए। 47 में नारा था। 2014 के बाद केरल से में बात था। क्यों नहीं होगी? कश्मीर- 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात यार, आप कीजिए आप। डिबेट कराना चाहिए, कराएं, मैं डिबेट में नहीं आया। भदौरिया जी, नहीं, रुकिए। अपनी बात आपने रखने आया। 47 को भदौरिया भाग जी, रहे हैं। रुकिए। इनकी है, देश टेलीविजन को पे डिबेट पीछे में क्यों ले देखते जाना हैं। चाहते आप हैं? एंकर नहीं है। नहीं, पीछे क्यों You ले are जा not रहे हैं देश anchor, को? आगे शिवम, ले मेरा जाइए सवाल ना। आपसे, शिवम, मेरा सवाल आप एंकर मत आपसे, बनिए। शिवम, पीछे मेरा कोई सवाल गलती आपसे, उसको जब आप लेके कहते आगे हैं समझिए, नफरत को देंगे, ये तो ठीक कितने नहीं बड़े है। सेकुलर हैं। जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? अभी मजा आएगा ना। देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया। आप इनसे मुसलमान आ गया। आप इनसे कितना भी पाकिस्तान हम आएगा। कहते हैं, आप प्लीज बीच में नहीं है, हर जगह बोलिए, बोलना बोलिए, ठीक नहीं रहती। बोलिए। के बारे में मतलब बात शांति से पाकिस्तान बात आ करेंगे, जाएगा। रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाई यही तो हमारी दादी नानी मासी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है। अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है। हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था, वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगला पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगला नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर बटोगे तो सत्ता की मलाई कोई और खाएगा, बिल्कुल ठीक है। बटोगे तो कटोगे, बिल्कुल ठीक है। और ऐसा ही होना चाहिए। एक समाज को, एक परिवार को, एक घर को, एक देश को बंटने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन है कुछ लोग जिनकी विचारों की पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां जाति के नाम पर बनी हुई हैं। अब वो इसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं? कंचना जी, जी शायद शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते हैं। क्योंकि गिरिराज सिंह ने साफ साफ आज कहा है, आज उनकी यात्रा निकल रही है, हिंदू सम्मेलन, हिंदू मिलन कुछ यात्रा निकल रही है, हिंदू जगाओ यात्रा निकल रही है। उसमें साफ साफ उन्होंने कहा है कि बटोगे तो कटोगे मत। हिंदुओं के लिए मैसेज है कि हिंदुओं बटो नहीं। तो इसमें भी क्या बुराई है? आप शायद एक को अपना नेता मानते हैं, एक को नहीं मानते हैं। लेकिन आज हम जो घटनाएं देख रहे हैं, चाहे वो अभी चल रहा बहराइच
22 का केस देख लें, उसमें जो हत्या हो रही है, जो मर्डर हो रहा है पुलिस के द्वारा, नॉर्मल लोगों के द्वारा, ये जो हत्या मर्डर हो रही है, हमें दिख रहा है ये अपराध एक नॉर्मल चलते फिरते हुए लोग कर रहे हैं, उनके अंदर ये चीज भरा हुआ है। लेकिन प्रेरित कहां से होते हैं? प्रेरित होते हैं गिरिराज सिंह जैसे लोगों से, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों से, जो यानी बटोगे, आप कह रही जैसे नारा लगाते हैं। सरफराज ने रामगोपाल मिश्रा पर गोली चलाई, ये गिरिराज सिंह से प्रेरित था? देखिए मैं बिल्कुल चुप। नहीं गलत है, मैं कह रही हूँ मर्डर, इसलिए मैंने बोला कि मर्डर था वो, और किसी भी तरह मर्डर कौन वाला? आप तो एनकाउंटर को भी मर्डर कहते हैं। अखिलेश यादव उस पर सवाल उठा रहे हैं एनकाउंटर पर। मर्डर है वो, पुलिस द्वारा मर्डर है, आप कोई ना रूल एनकाउंटर मर्डर है आप कह रही हैं? वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है? सही सवाल है, अगर इनकाउंटर इस देश का सोल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को स्वर्ग हो जाना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा इनकाउंटर वहां हुए, एक के बाद एक इनकाउंटर हो रहा है, फिर भी हत्याएं हो रही है, फिर भी दंगा हो रहा है। क्यों इनकाउंटर सोल्यूशन नहीं है? आप सोल्यूशन की तरफ बात करिए। सवाल फिर आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है। हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है? इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीने पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी हम मालूम है तेरे बाप को मत की वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी, उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, यह भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। क्या बढ़िया था गुरु। हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अगर आपको वीडियो जरा से भी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारी वीडियो को एक लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, जिससे हमको वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। एंड दोस्तों, आपका डिबेट को लेकर के क्या ओपिनियन है कमेंट में जरूर से बताइएगा, और मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा अपने ओपिनियन के साथ। तो अपना ओपिनियन जल्दी से जाकर के कमेंट में बताइए। एंड वीडियो में क्या अच्छा है क्या बुराई है जल्दी से हमको कमेंट या फिर कहीं भी बता दीजिए, तो हम उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को पे कर लेते हैं समाप्त, और मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।